डॉक्टर, जब कार एक औरत चला रही थी तो तुम्हें रोड से दूर रहना चाहिए था। लड़का, कौन सा रोड, मैं तो पार्क में बैठा हुआ था। रेलवे स्टेशन पर बेगम, प्यास लगी है, पानी ला दें। शेख, क्यों ना चिकन बिरयानी खिलाऊं। बीवी, वाह, मुंह में पानी आ गया। शेख, बस इसी पानी से काम चला लो। एक आदमी होटल के मैनेजर के पास गया और बोला, जल्दी चलो, मेरी बीवी खिड़की से कूदकर जान देना चाहती है। मैनेजर, लेकिन मैं क्या करूँगा। शौहर, अबे यार, खिड़की नहीं खुल रही। नजूमी, औरत का हाथ देखते हुए, तुम्हारा शौहर कत्ल हो जाएगा। औरत, वो तो मुझे पता है, तुम ये बताओ मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी। उस्ताद, बीवी, बेगम और वाइफ में क्या फ़र्क। शागिर्द, कुछ ख़ास नहीं, ये भी इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की तरह एक ही दुश्मन के 3 नाम हैं। बीवी शौहर से, मैं 5 मिनट के लिए पड़ोस में जा रही हूँ, 15 मिनट बाद पतीली चूल्हे से उतार लेना और आधे घंटे बाद बेटे को फीडर दे देना, मैं बस अभी आई। सरदार की बीवी इंस्पेक्टर से, मेरा शौहर 1 हफ्ते पहले आलू लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। इंस्पेक्टर भी सरदार था, बोला, तो बहन कुछ और पका लो। शौहर, रात को मैंने एक डरावनी फिल्म देखी, एक चुड़ैल कभी मेरे आगे कभी मेरे पीछे चल रही थी। बीवी, कौन सी फिल्म देखी। शौहर, अपनी शादी की। सरदार रोज किचन में जाता, चीनी का डब्बा खोलता और बंद कर देता। बीवी ने वजह पूछी तो सरदार बोला, डॉक्टर ने कहा था रोज अपनी शुगर चेक किया करो। एक आदमी ने दोज़ख में शैतान से कहा, क्या मैं आपके मोबाइल से अपनी बीवी को कॉल कर सकता हूँ। कॉल करने के बाद आदमी बोला, कॉल के कितने पैसे दूँ। शैतान, नो चार्जेस, बिकॉज हेल टू हेल इज फ्री। किसी ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे। पठान, हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, तुम तो हमारा जिगर है, हम तुम्हारी शादी में खुद कुछ धमाका करेगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार डॉक्टर पर्चे पर ऐसा क्या लिखते हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाला ही समझ पाता है। दूसरा दोस्त, वो लिखते हैं, मैंने तो लूट लिया है, अब तुम भी लूट लो इसे। एक सरदार पानी में डूब रहा है कि उसके हाथ में मछली आ गई। सरदार ने मछली को बाहर फेंकते हुए कहा, मैं तो वैसे भी डूब रहा हूँ, तुम्हें तो बचा लूं। बाप, बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। बेटा, सॉरी अब्बू, मैं गेम खेल रहा हूँ, अभी मैं नहीं ला सकता। दूसरा बेटा, अब्बू ये तो है ही बदतमीज, आप खुद जाकर पी लें। 2 पागल छत पर सो रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ ही बिजली भी चमकी। दूसरा पागल, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए। पठान हज करके आया और सीधे मोहल्ले की दुकान पे गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल बाद उधार मिलने वाला है। जैसे ही इसने खाता खोला, पठान, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। माँ, ये दरवाजे पर गंदे हाथों के निशानात तुम्हारे हैं। बेटा, जी नहीं अम्मी जान, मैं तो लात मार कर दरवाजा खोलता हूँ। बच्चा भाई से, बारिश का पानी कहाँ जमा होता है। भाई गुस्से से, मेरे सर में। बच्चा, इसी वजह से आपकी नाक से पानी बहता रहता है। टीचर, इतनी देर से क्यों आते हो तुम। शागिर्द, वो टीचर, रास्ते में एक बोर्ड है जिस पर लिखा है आगे स्कूल है, आहिस्ता चलें। उस्ताद, तुम्हारे वालिद ने जो 8 आम भेजे थे, मैं इनका शुक्रिया अदा करने आज तुम्हारे घर आऊँगा। शागिर्द, जी अच्छा, लेकिन शुक्रिया 12 आमों का अदा कीजिएगा। कंजूस, ये एक केला कितने का है। दुकानदार, 10 रुपए का। कंजूस, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार, 6 रुपए में तो इसका छिलका ही आता है। कंजूस, ये लो 4 रुपए, छिलका तुम रखो और केला मुझे दे दो। गुल खान का सर फट गया, डॉक्टर के पास गया दिखाने और मरहम पट्टी कराने।
डॉक्टर, गुलखान ये कैसे हुआ? गुलखान, हम चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था कि एक खबीज बच्चा बोला, लाला दिमाग इस्तेमाल करो। एक अंधा पुलिस में भर्ती होने गया। ऑफिसर ने पूछा, तुम्हें किस लिए रखें? अंधे ने कहा, अंधाधुंध फायरिंग के लिए। 3 काले दोस्त कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक परी मिलती है। परी तीनों दोस्तों से कहती है कि अपनी अपनी एक ख्वाहिश बताओ, मैं सबकी पूरी कर दूंगी। पहला दोस्त बोला, मुझे गोरा कर दो। परी ने उसे गोरा कर दिया। दूसरा दोस्त बोला, मुझे भी गोरा कर दो। परी ने उसे भी गोरा कर दिया। और जब तीसरे दोस्त की बारी आई तो वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इन दोनों को फिर से काला बना दो। हर ग्रुप में एक कमीना होता है। सरदारों के एक गैंग ने एक बैंक में डाका डाला। लॉकर तोड़े पर कैश की जगह ड्यू पेप्सी की बोतलें निकली। सब ने खुशी खुशी एक बोतल पी ली और बाकी 7 उठाकर ले गए। अगले दिन टीवी पर खबर आई, अनोखा वाकया, आगा खान की लेबोरेटरी लूट ली गई। डाकू पेशाब के 500 सैंपल्स लेकर फरार। अली ने तमाम सवालों के सही जवाब दिए, मगर टीचर ने उसे फिर भी फेल कर दिया। वो सवाल और जवाब दर्ज झेल हैं। सवाल, टीपू सुल्तान किस जंग में शहीद हुए? जवाब, अपनी आखिरी जंग में। सवाल, ऐलान आज़ादी पर दस्तखत कहाँ हुए? जवाब, सफ़े के आखिर में। सवाल, तलाक की बड़ी वजह क्या होती है? जवाब, शादी। सवाल, दरियाए सिंध कहाँ बहता है? जवाब, ज़मीन पर। सवाल, 8 लोगों में 5 आम कैसे तकसीम करोगे? जवाब, मिल्क शेक बनाकर। 3 काले दोस्त कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक परी मिलती है। परी तीनों दोस्तों से कहती है कि अपनी अपनी एक ख्वाहिश बताओ, मैं सबकी पूरी कर दूंगी। पहला दोस्त बोला, मुझे गोरा कर दो। परी ने उसे गोरा कर दिया। दूसरा दोस्त बोला, मुझे भी गोरा कर दो। परी ने उसे भी गोरा कर दिया। और जब तीसरे दोस्त की बारी आई तो वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इन दोनों को फिर से काला बना दो। हर ग्रुप में एक कमीना होता है। अली ने तमाम सवालों के सही जवाब दिए, मगर टीचर ने उसे फिर भी फेल कर दिया। वो सवाल और जवाब दर्ज झेल हैं। सवाल, टीपू सुल्तान किस जंग में शहीद हुए? जवाब, अपनी आखिरी जंग में। सवाल, ऐलान आज़ादी पर दस्तखत कहाँ हुए? जवाब, सफ़े के आखिर में। सवाल, तलाक की बड़ी वजह क्या होती है? जवाब, शादी। सवाल, दरियाए सिंध कहाँ बहता है? जवाब, ज़मीन पर। सवाल, 8 लोगों में 5 आम कैसे तकसीम करोगे? जवाब, मिल्क शेक बनाकर। 3 काले दोस्त कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक परी मिलती है। परी तीनों दोस्तों से कहती है कि अपनी अपनी एक ख्वाहिश बताओ, मैं सबकी पूरी कर दूंगी। पहला दोस्त बोला, मुझे गोरा कर दो। परी ने उसे गोरा कर दिया। दूसरा दोस्त बोला, मुझे भी गोरा कर दो। परी ने उसे भी गोरा कर दिया। और जब तीसरे दोस्त की बारी आई तो वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इन दोनों को फिर से काला बना दो। हर ग्रुप में एक कमीना होता है। Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.